क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है ना। तो लास्ट में आपका ईयर दे दिया हुआ 31 मार्च 2018, ये आपका फॉर द ईयर एंडिंग बनेगा। इसमें बोला है इक्विटी शेयर, सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो आपका दिया है इक्विटी शेयर, लास्ट ओपनिंग में कितना दिख रहा है 4 लाख और अभी 31 मार्च 2018 को दिख रहा है 5 लाख, मतलब दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल में 1 लाख का। ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। आपने क्या किया होगा, इक्विटी शेयर को इश्यू किया होगा। इश्यू का मतलब बेचना, तो बेचोगे तो पैसा क्या होगा, आएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कितने से 1 लाख से, तो उसको क्या करोगे आप प्लस, इनफ्लो हो रहा है पैसा तो प्लस करना है। फिर क्या लिखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये आपका पहले कितना था 1,30,000, अभी जो है वो कितना है 1,50,000। इसकी वजह से ये क्या हो गया 20,000 का क्या हो गया, इनफ्लो हो रहा है। रिजर्व का मतलब क्या होता है, अपने प्रॉफिट के हिस्से में से क्या करते हैं हम लोग, कुछ हिस्सा को बचा के रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व बोलते हैं। ये आपका इंक्रीज हो रहा है, मतलब पैसा हमारे पास सेव हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, इस वजह से ये भी क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। फिर आपका क्वेश्चन में क्या दिया है, 10% प्रीफरेंस शेयर, ये आपका शेयर कैपिटल पहले कितना था 5 लाख था ओपनिंग में, अभी कितना हो रहा है 3 लाख। इसका क्या मतलब हुआ, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कम हो गया, मतलब क्या हुआ, रिडिम्पशन। रिडिम्पशन का मतलब या तो सेल आउट करना या तो फिर खत्म करना, एक प्रकार से पेड करके हटाना। तो जब हम पेमेंट करेंगे तो पैसा हमारे पास से क्या होगा, आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो को क्या करेंगे अपन, माइनस में करेंगे। पहले कितना था 5, अभी उस कितनी हो गई है 3 लाख हो गया। हमने किसी को पेमेंट किया होगा, ये आपका 2 लाख रुपया क्या दिख रहा है, माइनस में दिख रहा है। फिर इसके बाद क्या बोला, एडजस्टमेंट में लास्ट वाली पॉइंट में लिखा है प्रीफरेंस शेयर वर रिसीव्ड, क्वेश्चन में दिया है वो रिसीव्ड ना होते हुए रिडीम्शन है, ये आपका रिडीम्शन है। रिसीव्ड को हटा देंगे, आप लोग लिखेंगे रिडीम्शन, रिसीव्ड की जगह में। रिडीम्शन के बाद क्या लिखा है, 1 अप्रैल 2017 5% पे आपको क्या करना है, रिडीम करने बोल रहा है। तो प्रीमियम वर्ड लिखा है, प्रीमियम ऑन रिडीम्शन, जब आप रिडीम कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, तो कितनी की वैल्यू है, कितने से कम हुआ है 2 लाख से, उस पे आपको प्रीमियम अमाउंट लगाना है कितना 5%। तो रिडीम्शन पे कितना 5%, 2 लाख का 5% कितना हो गया 10,000। ये भी आपका आउटफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो, रिडीम मतलब आउटफ्लो, खत्म करना, मतलब किसी को आप पे कर रहे हो, तो ये आपका क्या हो गया, माइनस में आएगा। फिर आपका क्या बोल रहा है, 12% डिवेंचर, पहले था 1,50 ओपनिंग में, अभी क्लोजिंग में कितना हो गया 1 लाख, यानी कि क्या कर रहे हो आप, पेमेंट कर रहे होगे। डिवेंचर क्या होता है आपका, एक प्रकार से लोन होता है। डिवेंचर क्या होता है, लोन होता है आपका। तो इसको आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो। अगर ये डिवेंचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि उसको क्या कर रहे हो, पेड कर रहे हो। तो जब भी पेड करोगे तो आपका क्या कहलाएगा, रीपेमेंट, मतलब 50,000 आउटफ्लो हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। सेकेंड एडजस्टमेंट आपका दिया हुआ है, इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर वाज पेड एट द रेट 15%। 15% पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पेड कर रहे हैं, इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, एक प्रकार से प्रॉफिट होता है जो कि हम दे रहे हैं, सामने वाले ने हमसे इक्विटी शेयर खरीदा, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं। तो डिविडेंड जब पे करेंगे कितना परसेंट पे करेंगे, 15% पे बोला है। तो ओपनिंग पे हमेशा, ओपनिंग बैलेंस पे हमेशा क्या करना है, ये आपको इंटरिम डिविडेंड का कैलकुलेशन करना है। कितना परसेंट बोला, 15%, 4 लाख का 15%, 15 4 जा होता है 60,000। और पेड कर रहे हो तो क्या यहाँ पे क्या लिखना है, पेड लिखा है, पेड मतलब आउटफ्लो, आउटफ्लो का मतलब होता है माइनस में लिखना। फिर आपका इस क्वेश्चन में दिया प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड पेड, 2 बैलेंस दिया है। 2017 में आपका दिया है क्या, 1,50,000 और एंड में मतलब 1,80,000, मतलब इस करंट ईयर में आप क्या कर रहे हो, कितना पेमेंट कर रहे हो, 1,50,000 रुपया पेड कर रहे हो, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, क्लोजिंग वाला नहीं, वो अगले साल वाली चीजें में आएंगी।
तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमने क्या किया, फुलफिल कर लिया। तो इसमें से आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों प्लस में दिख रहा है। तो कितना है, 1,00,000 और 20,000, टोटल आपका प्लस में दिख रहा है 1,20,000। इसके बाद ये सब के सब क्या है, निगेटिव में है, इसको एक साथ प्लस कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 1,50,000, 1,50,000 और ये आपका 50,000, दोनों मिला के कितना हो गया 2,00,000। और ये 2,00,000 कितना हो गया 4,00,000, ये 60 और ये 10 70, तो टोटल कितना आया आपका 4,70,000। ये माइनस में है और ये प्लस में है। 4 में से 1 गया आपका 3 आएगा, 7 में से 2 गया तो आपका 5 आएगा। 4 जीरो इधर कॉमन है, 4 जीरो इधर कॉमन है, तो ये आपका 4 जीरो यहाँ पे आ गया। क्लियर है क्या? तो ये आपका टोटल कितना आया 3,50,000 निगेटिव में आया है। निगेटिव का मतलब क्या होता है, आउटफ्लो होता है। तो आपका इस फाइनेंसिंग एक्टिविटी से क्या हो रहा है, पैसा आपका जा रहा है।